आज बात लव जिहाद पर होगी। बताएंगे यह क्या है और इसको कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकारें क्यों कानून बनाने की बात कर रही हैं। इसके अलावा यह भी बात करेंगे कि देश में लव जिहाद और अंतरधर्मी विवाह के विरुद्ध कानूनों के निर्माण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वह इससे संबंधित हर एक पहलुओं पर बात की जाएगी। इस वीडियो में विवाह से जुड़े हर एक ABCD को आपको समझा दिया जाएगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए अब बात करते हैं क्या है लव जिहाद। लव जिहाद या इसे रोमियो जिहाद भी कहा जाता है, कथित रूप से मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम समुदाय से, यानी जो लोग मुस्लिम धर्म को बिलोंग नहीं करते हैं, जुड़ी महिलाओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तन कराने के लिए उनको टारगेट करके अपने प्रेम के जाल में फंसाया जाता है। अब इस मुद्दे पर बात करते हैं कि देश की कई राज्य सरकारों ने लव जिहाद के ऊपर क्यों कानून बनाने का प्रयास कर रही हैं। राज्य सरकारों का कहना है कि छल कपट की गई शादी को कानून के माध्यम से ही कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि वहीं विपक्षियों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि समाज में जो समरसता कायम है उसको ब्रेक करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में पिछले कई दशकों के दौरान समाज में कई सारे प्रयासों के बावजूद भी धर्म और जाति के नाम पर होने वाले विवादों की कोई कमी नहीं है। एक सेकुलर कंट्री होने के बावजूद, यानी किसी धर्म का नाम मानने वाला देश होने के बाद भी, इस देश में लोग अपने अपने धर्मों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवादों में घिरते दिखाई देते हैं। यानी हर धर्म अपने धर्मों की हितों की रक्षा करना चाहता है। अभी हाल ही में कई राज्य जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा ऐसे विवाहों को रोकने के लिए कानून बनाने की बात कही गई है तथा यह कानून लव जिहाद के ऊपर भी अप्लाई होगा। यहाँ यह भी बताता चलूँ कि लव जिहाद के निर्धारण करना तो कोई कानूनी अधिकार है और न ही कोई संवैधानिक अधिकार। इसके अलावा यह भी बात कही जा रही है कि बिना किसी ठोस आधार के कानूनों के माध्यम से अंतर धार्मिक विवाह को रोकना लोगों को संविधान से प्राप्त उनके अधिकारों का भी उल्लंघन होगा। अभी पिछली साल यानी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के हादिया मामले के बाद पिछले दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अंतरधर्मी विवाह के कई सारे मामले सामने आए। यहाँ कई प्रकार के अलग अलग मामले निकल कर आए थे। इनमें जन्म से हिंदू या फिर मुस्लिम महिलाओं ने धर्मांतरण के माध्यम से दूसरे धर्मों से संबंध रखने वाले व्यक्ति से विवाह किया था। इसके अलावा पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लव जिहाद की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 नाम का एक बिल पेश करने की बात कही गई। इस बिल में यह बात कही गई कि किसी से झूठ बोलकर या फिर उसके ऊपर दबाव डालकर उसे विवाह करने की विवश करना 5 वर्ष से कठिन श्रम के साथ कारावास के रूप में दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा इस विधेयक में यह भी बात कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति विवाह के लिए अपनी मर्जी से धर्मांतरण करना चाहता है तो उस व्यक्ति को 1 माह पहले से ही इसके लिए आवेदन देना होगा। अब आइए बात करते हैं भारत में जितने भी प्रमुख विवाह कानून हैं उनके ऊपर। जब भारत में ब्रिटिश राज्य का शासन था उस समय से ही भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें भी कई सारे समाज सुधारकों और सरकारों की कोशिशों के बाद भी कानून में शामिल धार्मिक अंतर को दूर नहीं किया जा सका। उसके बाद यह रिजल्ट निकल कर आया कि जितने भी धर्म हैं उनके लिए अलग अलग धर्मों से जुड़े लोगों के विवाह के पंजीकरण भी अलग अलग कानूनों के तहत किया जाए, जिनमें मुख्य रूप से हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, भारतीय ईसाई विवाह 1872 और पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम 1936 शामिल हैं। अगर अपने देश भारत की बात की जाए तो यदि यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग विवाह करना चाहते हैं तो वे या तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अनुसार विवाह कर सकते हैं या फिर उनमें से कोई एक व्यक्ति दूसरे धर्म को अपना ले और दूसरे संबंध रखने वाले धर्म के पूरे रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करके वे अपनी विवाह का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 की बात की जाए तो इसके अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। यह जो आर्टिकल है वो किसी भी व्यक्ति को भारत में किसी भी धर्म को मानने या उसके नियमों का पालन करने, उसका प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार प्रदान करता है। ऐसे में अगर बात की जाए तो भारत में कोई भी व्यक्ति इस अनुच्छेद में जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उसके तहत अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए वह अपना धर्म परिवर्तन करता है तो वह पूर्णतः उसके अधिकारों के अधीन ही होगा। अब आइए कुछ बात स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की कर लेते हैं।
भारतीय समाज के नज़रिए से देखा जाए तो विवाह को एक पवित्र एवं धार्मिक संस्था माना जाता है। यह भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। भारत में कई सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं, इसलिए भारत को विविधताओं का देश भी कहा जाता है। हमारे देश भारत में जाति और धर्म का भारतीय समाज पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और देश कई सारे हिस्सों में इन्हें विवाह का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड भी माना जाता है। देश के अधिकांश हिस्सों पर आज भी इंटरकास्ट मैरिज को सामाजिक अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, तो इसके चलते कई मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ता है। भारत में जाति व्यवस्था का काफ़ी कठोर संरचना का पालन करता है तथा लोगों से यह उम्मीद भी की जाती है कि वह अपनी ही जाति के लोगों से विवाह करे। यहाँ पर आपको बताते चले कि हरियाणा जैसे राज्यों में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खून खराबा होता है। प्रत्येक वर्ष रिकॉर्ड तोड़ संख्या में ऑनर किलिंग के काफ़ी ज़्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। इन्हीं सब कृत्यों को कंट्रोल करने के लिए हमें एक ऐसे कानून की ज़रूरत है जो जाति और धर्म के नाम से ऊपर उठकर प्रेम आधारित विवाह को मान्यता प्रदान कर सके। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए संसद ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को अप्लाई किया, जो भारत के नागरिकों के लिए एक विशेष रूप प्रदान करता है, चाहे वह आदमी किसी भी धर्म का अनुसरण करता हो। स्पेशल मैरिज एक्ट में मुख्य रूप से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह संबंधित विषय शामिल हैं। यह जो एक्ट है उसमें पंजीकरण के माध्यम से विवाह को मान्यता प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इस विभाग में जो दोनों पक्ष हैं उनको अपने अपने धर्मों को छोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। यह जो एक्ट संसद द्वारा पारित किया गया है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध आदि सभी पर अप्लाई होता है। इसके दायरे भारत के सभी राज्य आ जाते हैं इसके दायरे में। इस अधिनियम में यह बात कही गई है कि वैध विवाह की मूल आवश्यकता यह है कि इस विवाह में दोनों पक्ष अपने संबंध को लेकर सहमत होने चाहिए, आपसी संबंध को लेकर सहमत होने चाहिए। यदि दोनों पक्ष विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो जाति, धर्म या फिर नस्ल का मुद्दा ही नहीं उठा सकते। इस अधिनियम के तहत यह भी बताया गया है कि इस अधिनियम में पंजीकृत किसी भी विवाहित व्यक्ति के उत्तराधिकारी और उसकी संपत्ति को भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत ही नियंत्रित किया जाएगा। हालांकि यह कहा गया है कि यदि विवाह के पक्ष हिंदू, बौद्ध, सिख या फिर जैन धर्म से संबंध रखते हैं तो उनकी संपत्ति का उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ही शासित होगा। इस अधिनियम के तहत जो विवाहित जोड़े हैं वो तलाक के लिए तब तक याचिका दायर नहीं कर सकते जब तक कि उनकी शादी की तारीख से 1 वर्ष का समय समाप्त नहीं हो जाता है। यह अधिनियम वर्ष 1873 के विशेष विवाह अधिनियम की जगह लेता है। यह अधिनियम विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर भी अप्लाई होता है। धर्मांतरण सामान्य स्थितियों और विवाह के मामलों में भी किसी व्यक्ति का पर्सनल निर्णय हो सकता है, लेकिन कई कानूनी और सामाजिक बाध्यताओं के कारण अंतरधार्मिक विवाह के मामले में लोग विवाह के लिए धर्मांतरण को अधिक प्राथमिकता देते हैं। क्या कुछ चैलेंजेस हैं स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर के, आइए इस बारे में बात कर लेते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के अनुसार विवाह के लिए जिले के जो मैरिज ऑफिसर है उनको नोटिस देना अनिवार्य होता है, जिसके बाद मैरिज ऑफिसर द्वारा सेक्शन 5 के तहत प्राप्त सभी नोटिसों को जो विवाह सूचना पुस्तक होती है उसमें दर्ज करने के साथ एक नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा, जहां इसे किसी भी व्यक्ति को निःशुल्क में देखा जा सकता है। साथ यदि कोई पक्ष भी अगर उस जिले का निवासी नहीं है तो इस नोटिस को संबंधित जिले के विवाह अधिकारी को भेजा जाएगा। इस नोटिस को जारी होने के 30 दिनों के अंदर भी कोई व्यक्ति सेक्शन 4 के अनुसार निर्धारित शर्तों के उल्लंघन के आधार पर इस विवाह को लेकर अपना ऑब्जेक्शन व्यक्त कर सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्शन की लिखित जानकारी जब मिल जाती है तब विवाह अधिकारी को 30 दिन के अंदर ही अपना निर्णय देना होता है। साथ साथ विवाह के निर्णय से असंतुष्ट रहने पर व्यक्ति जिला न्यायालय में याचिका भी दायर कर सकता है। हालांकि इससे पूरे प्रक्रिया में जितने भी समय लगते हैं उसके दौरान अंतरजातीय या फिर अंतरधार्मिक विवाह के मामलों में लोगों पर काफ़ी ज़्यादा पारिवारिक या फिर समाज का अनावश्यक दबाव बढ़ जाता है। कई सारे मामलों में यह देखा गया है कि लड़के या लड़कियों को इस तरह के विवाह को रोकने के लिए उन पर जानलेवा हमला भी कर दिया जाता है। इसके अलावा भी कुछ मामलों में कई सारे असामाजिक तत्व लोगों को सार्वजनिक का गलत फ़ायदा उठाकर या उन परिवार को परेशान करने का प्रयास भी किया जाता है।
अभी हाल में केरल में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अंतर धार्मिक जोड़ों की तस्वीरों को अन्य जानकारियों के दुरुपयोग के मामले सामने आने के बाद सरकार इस एक्ट के तहत विवाह के लिए जो ऑनलाइन नोटिस का प्रकाशन जो किया था उस पर रोक लगा दी। इन्हीं सारी चुनौतियों से बचने के लिए ज़्यादातर लोग धर्म परिवर्तन का विकल्प अपनाते हैं। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें स्पेशल मैरिज एक्ट को 30 दिन के नोटिस की अनिवार्यता को ख़त्म करने की बात कही गई थी। इस नोटिस को ख़त्म करने के लिए यह तर्क दिया गया था कि स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 4 की शर्तों को शपथ पत्र और चिकित्सा जांच के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है। क्यों होता है विरोध इंटररिलीजियस मैरिज को लेकर? तो कुछ संगठनों का द्वारा यह हमेशा आरोप लगाया जाता है कि इंटररिलीजियस मैरिज के माध्यम से धर्म परिवर्तन करने का प्रयास अक्सर किया जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट की बात की जाए या फिर अन्य कुछ धर्मों के कानूनों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही विवाह करने की अनुमति दी गई है। ऐसे में कुछ मामलों में लोगों ने दूसरा विवाह करने के लिए धर्मांतरण का रास्ता अपनाना उन्हें आसान लगता है, विशेषकर इस्लाम धर्म में जहाँ 4 विवाह करने की अनुमति है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस्लाम धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार एक से अधिक विवाह करने के मामलों में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 494 के जो प्रोविज़न है वह लागू ही नहीं होते हैं। ईयत 1995 में कल्याणी नाम की संस्था के संचालक सरला मुद्दल ने एक याचिका डाली थी जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि कोई हिंदू बिना अपने पहले विवाह से तलाक की कार्रवाई को पूरा किए इस्लाम धर्मांतरण के माध्यम से दूसरा विवाह नहीं कर सकता। ऐसा करना आईपीसी की धारा 494 के तहत दंडनीय अपराध होगा। राज्य सरकारों द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून के क्या कुछ प्रस्ताव हैं, इस पर बात कर लेते हैं। रिसेंटली हरियाणा राज्य सरकारों के जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बनाने की घोषणा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में इस मामले पर पहले से ही सक्रिय एक कानून की जानकारी मांगी गई है। साल 2019 में हिमाचल विधानसभा द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2019 को पारित किया गया था। बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो वहाँ पर 2007 से ही एक कानून लागू था जिसके अनुसार फोर्सफुली या फिर धोखाधड़ी से होने वाला धर्मांतरण पर रोक लगाई गई थी। हालांकि 2009 के विधेयक में इसके प्रावधानों को ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। इस विधेयक के अनुसार सिर्फ धर्मांतरण के उद्देश्य से किए गए विवाह को किसी भी पक्ष के आवेदन पर न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है। साल 2019 के बिल के अनुसार कोई भी व्यक्ति बल, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या फिर धोखे या विवाह के माध्यम से दूसरे व्यक्ति का धर्मांतरण करने का प्रयास करता है तो ऐसे कार्यों में उसे कोई सहयोग नहीं करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति विवाह के लिए अपने मर्जी से धर्मांतरण करना चाहता है तो उसे 1 माह पहले इसके लिए आवेदन देना होगा। साथ ही साथ धर्मांतरण में शामिल धर्म गुरुओं को भी इसकी सूचना 1 माह पहले जिला प्रशासन को देनी होगी। इस बिल के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे और इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले को जुर्माने के साथ 5 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है। अगर पीड़ित में शामिल नाबालिग हो, महिला हो या फिर SC/ST का सदस्य हो तो उस स्थिति में कारावास के दंड को 7 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इन सब के ऊपर क्या कुछ चुनौतियां हैं अगर उसकी बात की जाए तो सबसे पहले बात यह होती है कि किन्हीं 2 सहमत वयस्कों के बीच वैवाहिक संबंधों को रेगुलेट करने के लिए जरूरी कानूनी हस्तक्षेप संवैधानिक अधिकारों की गारंटी के खिलाफ होगा। इसके अलावा यह भी व्यक्तिगत यानी आर्टिकल 21 और बुनियादी स्वतंत्रता की बात जो संविधान में कही गई है उसकी अवधारणा को भी नुकसान पहुंचाता है। अपहरण, बहुपत्नी या फिर बहुविवाह की बात की जाए तो बल प्रयोग का तो यह पहले से ही अपराध माना गया है और ऐसे अपराधों से आईपीसी या अन्य कानूनों की विभिन्न कानूनों के तहत ही निपटा जा सकता है, यानी इसके लिए पहले से ही कानून बना रखे हैं। बात की जाए तो हमारे देश में असामाजिक तत्वों की कोई कमी नहीं है। उनके द्वारा लोगों में शोषण या फिर अराजकता फैलाने के लिए ऐसे कानूनों का काफ़ी हद तक इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। आज भी देश में धर्म और जाति के नाम पर जो भेदभाव किया जा रहा है वह एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में इस समय पूरे समाज में लोगों को निजता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में व्यापक जागरूकता लाना इस देश के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। क्या कुछ किया जाना चाहिए इस सब को लेकर के? सबसे पहले बात होती है विवाह से जुड़े देश में जितने भी कानून हैं उन कानूनों के साथ कुछ बदलाव के साथ साथ लागू करने में अनावश्यक देरी होती है, उन्हें दूर करने के विकल्पों पर सबसे ज़्यादा विचार किया जाना चाहिए।
कानूनों या जितने भी धार्मिक रीति रिवाज हैं उनको लेकर जितने भी दुरुपयोग हो रहे हैं, इससे लोगों के शोषण को रोकने के लिए युवाओं को उनके अधिकार हैं इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जागरूक किया जाना चाहिए। हमारे देश भारत में विवाह से जुड़े जितने भी कानून हैं उनमें व्याप्त जटिलताओं को ख़त्म करने के लिए सामान्य नागरिक संहिता को अपनाया जाना नितांत आवश्यक है।